आज इंटरनेशनल बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ट्रंप अपने लिए मुश्किलात बढ़ाता चला जा रहा है। मशहूर जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रेमर ने इस पर बड़ा और चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि ट्रंप की ये जीत ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। इसकी वजह यह है कि ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी जैसे लोकप्रिय नेता नहीं। ट्रंप की इंपीचमेंट का चांस बढ़ चुका है, 53% हो चुका है। अपनी सदारत खतरे में डाला। मुआवजे की खुद ट्रंप ने इकरार किया कि मैं मिड टर्म इलेक्शन शायद ना जीत सकूं। और ना ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी जैसा, जिन्होंने लोकतंत्र में रहते हुए एक दशक से ज्यादा वक्त तक सत्ता संभाली है और जिनकी लोकप्रियता मजबूत बनी हुई है। ये अमेरिका के खिलाफ, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ये अमेरिका के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का बाकायदा आगाज है। समझ ली हिंदुस्तान चाहता क्या है और सारी सूरत हाल के अंदर जो हिंदुस्तान की पॉलिसी है, पूरा फलसफा जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, कानून साजी की जा रही है, इस सारी सूरत हाल के बाद पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, पाकिस्तान क्या क्या करे। ब्रेमर के मुताबिक अमेरिका में सत्ता और नीति का खेल बहुत अलग। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगला अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के कई फैसलों को पलट सकता है। 53% चांस ट्रंप की इंपीचमेंट का होता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही 2026 के मिड टर्म इलेक्शन होंगे, अगर ट्रंप की पार्टी अक्सरियत खो देती है दोनों हाउसेज में, तो आप खुद समझ सकते हैं। रसल मीड ने नवंबर में लिखा कि मिस्टर ट्रंप जो चलते हुए च्युइंगम नहीं खा सकते, यानी कि ही कैन नॉट मल्टीटास्क, उन्होंने दुनिया में एक ऐसे तूफान को जन्म दे दिया है कि जो जल्द दुनिया को अपनी लपेट में लेकर केओस में तब्दील कर देगा और इससे एक नई दुनिया तश्कील पाएगी कि जिसकी इब्तदा उन फैसलों से होगी कि जिन्हें सदर ट्रंप का न्यू वर्ल्ड ऑर्डर करार दिया जाएगा। ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कब दुनिया पर राइज होगा और कब से इसकी इब्तदा होगी, इस मुतल्लिक मारूफ बरतानवी सहाफी ओवन जोन्स ने द गार्डियन में अपना तज्जिया लिखा है। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का, तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस्ड बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवैल्यूएट किया जाए, तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 एंड 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था सालों साल तक। इवन यूक्रेन युद्ध के बाद भी जर्मनी का तो आपको याद आ जाएगा कि डिक्लेरेशन भी था कि हम अगले साल तक अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करेंगे, तब तक हम गैस लेंगे। उससे भी ऊपर चल पड़ते हैं। ट्रंप ने बोला हम यूक्रेन को और हथियार नहीं देंगे क्योंकि वो पीस के लिए मान नहीं रहा है। यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा? बोले नहीं जी हम तो देंगे। सो अब आप सोचिए, अगर इसका एक करेक्ट ऑनेस्ट एनालिसिस जयशंकर साहब दे रहे हैं दुनिया के लिए, अपने लिए भी है ये बात बाय द वे, कि दुनिया में ये जो प्रीचिंग है कि ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, ये है वो, ये लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपने एक सेकंड के लिए, क्योंकि सिर्फ आप इसको सीधे ट्रंप के ऊपर ले जा रहे हैं, तो ट्रंप की स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर हैं कि दुनिया में पीस होनी चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, सोवरनिटी होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, जब ट्रंप इलेक्शन में कैंपेनिंग कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा था कि मैं ये डीप स्टेट को डिसमेंटल करूंगा। बट जब करने की बात आई तो आप आज देख रहे हैं कि दुनिया में डीप स्टेट कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है उन्हीं के लिए। बुरी मैं इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उनके लिए अच्छी है।
सो अगर जयशंकर साहब ने बेखौफ होकर बेबाकी के साथ ये स्टेटमेंट दी है कि दुनिया के कंट्रीज कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इसीलिए कृपया कर कर हमें सरमन मत दीजिए, हमें ज्ञान मत दीजिए। सो क्या गलत किया आप बता दीजिए। सो गुंडागर्दी और बदमाशी से एक मुल्क का सदर अगवा कर लिया, अब उनके तेल पे ऐसे हक जता रहा है जैसे इसके बाप का माल है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। इससे पहले कि मैं और कुछ आपको बातें बताऊं, मिनियापोलिस में ट्रंप एक और बात कर रहा है कि मैं ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लूंगा। इस पे दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर एक, जॉइंट स्टेटमेंट आया है। इस स्टेटमेंट में फ्रांस के सदर, जर्मनी के चांसलर, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर, स्पेन के प्राइम मिनिस्टर और बर्तानिया के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, और उसके बाद डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर ये जॉइंट स्टेटमेंट दी है। मैं बाकी बातें नहीं पढ़ूंगा क्योंकि वो ये है कि हम इकट्ठे हैं और ये नेटो भी बड़ी अच्छी है और फलां है। वो एंड में जो बात लगती है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थर्ड लास्ट पैरा पढ़ूंगा। Security in the Arctic must be therefore be achieved collectively in conjunction with NATO allies, including the United States. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, ट्रंप के खिलाफ अब अमेरिका के लोग ही सड़क पर उतर आए हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि ट्रंप अपने देश के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो खुद के लिए काम कर रहे हैं और खुद इस बात का ऐलान भी किया है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में जो तेल है उसका देख रेख मैं खुद करूंगा। ये बात जैसे ही सामने आई, वहाँ के लोग ने साफ तौर पे ये कहना शुरू कर दिया कि अब की बार जो मिड टर्म में चुनाव होगा उसमें ट्रंप का बहुमत नहीं मिलने जा रही है और उसका असर ये होता है कि आप दोनों सदनों में हारने के बाद आपको खिलाफ महाभियोग लाया जाएगा जिसमें आपको सत्ता से हटा दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं, ये 2 बार हो चुका है ट्रंप के साथ और ये तीसरी बार होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ट्रंप चले थे मोदी के बराबरी करने और आज उनका हाल ये हो गया कि अब उन्हीं के लोग, उनके मित्र, हित, दोस्त सब उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। By upholding the principles of the UN Charter, including sovereignty, territorial integrity, and the inviolability of borders. These are universal principles and we will not stop defending them. अमेरिका कहता है मैं ताकत से ग्रीनलैंड ले लूंगा और यूरोपीय यूनियन इंक्लूडिंग बर्तानिया ने बयान दिया है कि हम इनका दिफा करेंगे, किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। नीचे पे लिख दिया कि यूनाइटेड स्टेट्स एसेंशियल पार्टनर एंड दिस एंड दैट, और 51 से उनका मुआहदा भी चल रहा है। लेकिन इसके बाद एक और बयान आपको दिखाता हूं। द टेलीग्राफ रिपोर्ट करता है कि डेनमार्क विल शूट फर्स्ट एंड आस्क क्वेश्चंस लेटर ओवर ग्रीनलैंड। यानी डेनमार्क